क्या आप जानते हैं कि अलाइनमेंट केवल उन दांतों की होती है जो घिसे हुए या टूटे नहीं होते। जैसे कि इसमें से कोई घिसा नहीं है, यहाँ से कोई घिसा नहीं है, यहाँ से अंदर बाहर तीनों तरफ से देख लेंगे कि कोई दांत घिसा हुआ तो नहीं है। जैसे इस केस में कोई दांत घिसा हुआ नहीं है, यहाँ भी घिसा नहीं है, कैनाइन टिप बिल्कुल इंटैक्ट है, ऊपर की कैनाइन टिप इंटैक्ट है, इसे कैनाइन बोलते हैं, इसे कैनाइन बोलते हैं, टिप इंटैक्ट है। तो आप केवल उन्हीं दांतों की अलाइनमेंट करानी चाहिए। अगर आपके दांत इनसे मिलते हैं, जैसे कि यहाँ कोई घिसा हुआ नहीं है, बिल्कुल ओके है, इनमें से कोई दांत घिसा नहीं है, बिल्कुल ओके है, आप अलाइनर भी लगा सकते हैं, ब्रेसेस भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। इनमें से कोई दांत, एक ये बिल्कुल टिप है, इसमें टिप नज़र आ रही है, सारी साइड से देखेंगे तो टिप दिखनी चाहिए, अंदर से देखेंगे तो ऐसे वी शेप दांत दिखना चाहिए, ऐसे वी शेप दांत दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये वी शेप के दांत, चाहे वो वी शेप के दांत मीन्स यहाँ से वी शेप, ऐसे और ऐसे वी, और कैनाइन टिप नज़र आनी चाहिए आपको अंदर से। अगर वो नज़र आती हैं तो आप अलाइनमेंट करा सकते हैं, क्योंकि उनमें तो सिंपल अलाइनमेंट होनी है। यहाँ से मूव करके हमने दांतों को स्पेस को बंद किया और अलाइन कर दिया, जैसे इस केस में किया। लेकिन अगर आपके दांत इनसे ना मिलके, इस कंडीशन से ना मिलके, ऐसे ना मिलके, ऐसे हैं, इसमें कुछ दांत घिसे हुए हैं, चाहे वो एक कैनाइन घिसा हुआ हो, चाहे दोनों कैनाइन घिसे हों, या कई दांत घिसे हों, ऐसे ना हो, तो आप बिल्कुल अलाइनमेंट कंसिडर ना करें। एक एग्जांपल ये है जिसमें घिसा हुआ दांत, कुछ दांत घिसे हुए हैं यहाँ के। एक एग्जांपल ये है जिसमें कुछ दांत अंदर के घिसे हुए हैं। अगर ऐसे अंदर से ऊपर के अंदरूनी दांत से बीच में इंडेंटेशन है, कोई दांत पतले हो गए हैं, कोई इनकी एजेस टूट गई हैं, कोई दांत पीछे के घिसे हुए हैं, तो उनको अलाइनमेंट द्वारा कंसिडर ना करें। नहीं तो ऐसे यहाँ है, कोई भी दांत इनसे मिलता जुलता है आपके पीछे या आगे के, तो आप अलाइनमेंट कंसिडर ना करें। उन केस को अगर आपने अलाइनमेंट करा लिया तो वो स्पेस तो बंद हो जाएगी। जैसे इससे मिलता जुलता है कोई भी दांत, चाहे एक हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, तो आप अलाइनमेंट कंसिडर ना करें। आपको रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट करानी है। रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट का मतलब है कि आपको उन दांतों को रीबिल्ड करना है ताकि आपके लॉक मैकेनिज्म काम करे। अगर हम अलाइनमेंट घिसे हुए दांतों का करते हैं तो लॉक मैकेनिज्म काम नहीं करता, वो स्लाइड करते रहते हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड करते रहते हैं। उसकी वजह से परेशानी कम आपको दिखेगी तो अच्छे, लेकिन परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो स्लाइड मूवमेंट से दांत फर्दर घिसता रहता है। तो हमें उन्हें रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट करना चाहिए। रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट का तरीका बिल्कुल नॉर्मल अलाइनमेंट से अलग है। तो इसीलिए कृपया ध्यान रखें कि घिसे हुए दांतों को कभी सिंपल अलाइनमेंट ना कराएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद सोच लें आपको कि कैसे ये पता करना है, तो आपको सिंपल एक स्कैन कराना है 3D, और 3D स्कैन करा के अपना किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके उस 3D स्कैन को खुद चेक कर लें। जैसे कि यहाँ पर ये दांत टूटा हुआ है, यहाँ पर ये दांत में कैप लगी हुई है। अगर हम इसको इस एंगल पे देखेंगे तो यहाँ पर ये वी शेप है, इसका मतलब ये तो ओके है, लेकिन यहाँ पर ये वी शेप दांत नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट है, एकदम फ्लैट। तो फ्लैट दांत होने का मतलब है कि ये आप अलाइनमेंट के सिंपल अलाइनमेंट नहीं कराएंगे। अब आप ये देखेंगे फ्रंट के दांत, यहाँ की एजेस घिसी हुई हैं या टूटी हुई हैं, एक एज घिसी हुई है। अगर हम इसको कलर से चेंज करके देखते हैं तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा दांत टूटा हुआ है। ये घिसा हुआ, यहाँ से टूटा हुआ है, ये दांत यहाँ से घिस के टूटा हुआ है। अगर हम इनके नीचे के दांत देखेंगे तो इनको अंदर से देखना है, अंदर से देखना है क्या आपके कैनाइन की टिप ओके है, यहाँ ओके है, लेकिन ये दांत तो घिसे हुए हैं। अगर ये घिसे हुए हैं तो आप अलाइनमेंट नहीं कराएंगे। अगर आपके दांत इनमें से किसी तरह से भी मैच करते हैं, जैसे ये है, ये कुछ दांत घिसे हुए हैं, अगर आपके कोई भी दांत इनमें से कहीं मैच करता हो, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, तो आप अलाइनमेंट बिल्कुल ना कराएं। आपको रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट कराना है। नहीं तो आपको कई तरीके की परेशानी आ सकती हैं, जैसे कि कान में आवाज़ें आना, जॉइंट में पेन होना, कान के आगे मुंह खोलते बंद करते पे पेन होना, या और कोई तरीके की परेशानी हो सकती हैं, जैसे कि क्लिकिंग जॉइंट, जॉइंट में पेन, यॉन पेन, लॉक जॉ इंजरी, ट्रिस्मस हो सकता है, मीन्स मुंह खोलने बंद करने में दर्द,
मॉर्निंग में टेम्पल रीजन पे पेन हो सकता है, च्यूइंग मसल की सोरनेस या टेंडरनेस हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ईयर ब्लॉक हो सकती है, बजिंग हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो इसलिए आप अपने दांतों के बारे में अलाइनमेंट करने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लें कि आपके दांत घिसे हैं तो अलाइनमेंट नहीं करानी है, उनको रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट की ज़रूरत है। फिर आपको एक TMJ स्पेशलिस्ट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट स्पेशलिस्ट या ऑक्लूजल स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा कि वो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद बताएगा कि आपको अलाइनमेंट करानी भी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं करानी चाहिए और आपको रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने गलती से उन घिसे दांतों को अलाइन करा लिया तो आपकी परेशानी किस हद तक बढ़ सकती है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन मैं जनरल पब्लिक में देना चाहता हूँ।